जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सबको और अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी को, मेरे गुरुपा को, मेरे मालिक को। हमें इतनी 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 बड़ी सत्संग बख्शने के लिए। और ये मेरा मोस्ट रीसेंट सत्संग है और शायद सबसे बड़ा भी। संगत जी, हम जिस घर में रहते हैं हम उसमें रेंट पे रहते हैं ऑलमोस्ट 5 साल से। और हमने कई बार अप्रोच किया अपने लैंडलॉर्ड को कि हमें ये घर आपको सेल करना है क्या, तो हम खरीदना चाहेंगे। दोनों ही बातें थी, एक तो घर बहुत आउट ऑफ रेंज था, बहुत आउट ऑफ बजट था हमारे लिए। दूसरी बात ये थी कि लैंडलॉर्ड बेचना ही नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि ये घर मेरी मदर के नाम पर है और मेरी मदर बहुत ओल्ड हैं, उनकी अकेली प्रॉपर्टी है ये, तो वो बिल्कुल भी नहीं बेच सकते जब तक कि उनकी मम्मी हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर के एंड में ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने हमें एक तरह से एक नोटिस भी दे दिया था कि आप ये घर खाली कर दीजिए और हम लोग इसमें शिफ्ट करेंगे। और हम काफ़ी परेशान थे क्योंकि मेरे बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स थे और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि अब ऐसे कैसे शिफ्टिंग करें। जो घर में हम रहे हैं, जो घर हमारे लिए अच्छा है, बढ़िया है, लकी है। संगत जी, इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि इस घर में मैं रेंट पे जब आई थी 5 साल पहले, तो भी ये घर मुझे गुरुजी की कृपा से ही मिला था रेंट पर। हमने उससे पहले इस एरिया में, इस अपार्टमेंट में कम से कम नहीं तो 5 फ्लैट्स देखे और हर जगह से हमारी बात ही नहीं बन रही थी। यहाँ तक कि एक जगह हमने चेक दे दिया था और चेक भी वापस हो गया था। तो हम काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गए थे और हमें लगा था कि अब तो यहाँ पे वापस हम आएंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे। और उसके बाद मुझे गुरु महाराज के सत्संग में जाने का मौका मिला और तब मैं उनसे बहुत अच्छी तरह जुड़ी भी नहीं थी। बस मतलब एक बार बड़े मंदिर गई थी और कुछ खास जुड़ाव नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं वहाँ उस सत्संग में बैठी तो मुझे पूरा ऐसे ही लॉबी, ऐसे ही घर नज़र आया जैसा मेरा ये घर है। और उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर ये घर हमें मिल गया। तो मैं इसे टोटली गुरुजी की ब्लेसिंग ही मानती हूँ इस घर को। और उसके बाद अब जब ये बात हुई लास्ट ईयर तो हमें लगा कि अब तो घर खाली करना पड़ेगा, तो हमने कई सारे घर देखने शुरू कर दिए। और संगत जी, मुझे दिसंबर से मैसेजेस आने शुरू हो गए कि मैं तेनू एक घर ब्लेस कर रहा हूँ और बहुत अच्छा घर है, मैंने देख लिया है, मैं तेनू घर ब्लेस कर रहा हूँ। मार्च हो गया, हम इधर उधर कई घर देख लिए, कहीं भी वो बात नहीं लगी जो इस घर में थी। और एक दिन मार्च में मैंने गुस्से में आके बोला कि गुरुजी, ऐसा कौन सा घर बख्श रहे हो आप मेरे को जो कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कभी तो हम इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, ऐसे कैसे मालूम चलेगा मुझे कि आपने मेरे को कौन सा घर ब्लेस किया है। संगत जी, मैंने उस दिन ये बात बोली गुस्से में आके और मैं आई हूँ और नीचे आई और मुझे अचानक 7 मोर एक साथ दिखाई दिए। 7 मोर संगत जी, आप सोचिए, एक मोर हमारे यहाँ तो नहीं दिखता है, एक सिंगल मोर भी। एक साथ 7 बड़े छोटे मोर दिखना, इट इज़ नॉट इजी, इट इज़ मतलब वो कोई नॉर्मल बात नहीं है। और मैं तो उस दिन, मुझे तो लगा कि गुरुजी टोटल टू टोटल मेरे साथ में हैं। और मैंने पूरी तरह गुरुजी के हाथ में छोड़ दिया। मैंने उनको बोला कि गुरुजी, आपने ही घर ब्लेस करना है, आप कह रहे हो आपने घर ब्लेस कर दिया, रोज़ मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, अब आपने ही बात बनानी है, जहाँ आप बात बनाओगे हम तो वहीं बैठ जाएंगे, अपना कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। यहाँ तक कि कुछ मीटिंग्स हुई घर के लिए, बात बनते बनते रुक गई, कभी कभी बहुत छोटे छोटे अमाउंट के लिए रुकी। मेरे हस्बैंड ने बोला चलो हम ये हाँ करके ख़त्म करते हैं। लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं, अपनी तरफ से अब मैं 1 इंच भी हाथ नहीं बढ़ाऊंगी। मुझे नहीं पता कि
कहीं मैं जो हाथ बढ़ाऊं वो घर गुरुजी का ब्लेस्ड घर ना हो, गुरुजी के पसंद का घर ना हो। और मेरी तो एक ही अरदास थी उनसे कि गुरुजी वो घर जिसमें आप रहोगे हमारे साथ में, जो आपने पसंद किया वो ही हमें ब्लेस करना है और वो आपने दिलाना है। मेरे को नहीं पता कैसे होगा ये सब कुछ। संगत जी, इतना पैरेलली दो घर चलते रहे, हमें लगा कि कई बार डर भी लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इंतज़ार में बैठे रहें और दोनों ही हाथ से निकल जाएं। पर कहीं पीछे मेरा विश्वास था कि नहीं, गुरुजी तो बात बनवा ही देंगे। और संगत जी, एक दिन जैसे 21 अप्रैल को उन्होंने मेरे इस घर के लिए, जिसमें हम करेंटली रहते हैं, जिस घर को हम चाहते थे हमेशा, जो हमें पसंद था, उसके लिए हाँ करवाई लैंडलॉर्ड से। और उसके कुछ घंटों बाद ही दूसरे वाले ने भी बोला कि चलिए हम आपके बजट पे हाँ कर देते हैं। बट मेरा, क्योंकि गुरुजी से ये कहना था कि गुरुजी जो घर को आप पहले ब्लेस करवाओगे उसको मैं मानूंगी कि वो आपका चूज करा हुआ ब्लेस्ड घर है, तो ये घर हमें मिल गया। और उसके बाद संगत जी, हर किसी ने हमारे परिवार में यही पूछा कि तुम्हारे लैंडलॉर्ड तो रेडी ही नहीं थे, ये कैसे मिल गया तुम्हें, ये बात कैसे हो गई। तो मैंने सबसे बोला कि जो बात कहीं नहीं बनती वो गुरुजी बनवा देते हैं। तो अनंतम 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 लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं परमिंदर लुधियाना से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जी, मेरा शुक्राना सत्संग है अपने बच्चे को लेके। पहले भी मैं 2-3 जो भी, मुझे नहीं पता मैंने कितने सत्संग पेश किए हैं, क्योंकि मैं गिनती नहीं हूँ। गुरु जब गुरुपा हमें मेहरा देने के लिए गिनती नहीं करते तो हम सत्संग क्यों गिनेंगे। इसी चैनल पर आए हैं सभी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरा बच्चा अब्रॉड पढ़ने के लिए गया था, तो उसको वहाँ पे काम नहीं मिल रहा था। 3-4 महीने पहले गया था, तो गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे दोनों बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है। सॉरी सत्संग संगत जी, कि तेरे दोनों बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, उसकी बाह मैंने पकड़ रखी है। पर कहते हैं ना कि देर से समझ आता है बहुत कुछ। ये 4-5 महीने पहले का सत्संग है, जनवरी का है, 6 महीने पहले का है। क्योंकि तब हमें कोई समझ में नहीं इतनी आ रही थी, और ना ही हम इतना मतलब गुरु जी के से साथ इतना जुड़े भी नहीं थे। वो ऐसे कि उसने 2-3 जगह अपना ऑफर लेटर दिया, लेकिन कहीं से भी उसको मतलब रिज्यूम दिया था उसको, कहीं से भी 1-2 जगह जाके तो वापस आ गया। एक दिन वो एक रेस्टोरेंट में गया, उन्हें उसने अपना रिज्यूम दिया, तो और अपना रिज्यूम देके वापस आके बस की वेट करने लगा। उसी रेस्टोरेंट का एक लड़का था और जो वहाँ पे काम करता था, तो वो भी आके मतलब जिस बस में उसने जाना था, मेरे बेटे ने जाना था, उसी बस में वो लड़का भी आके बैठा। जब दोनों एक ही बस में बैठे तो उनसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट स्टडी कर लिए आए हैं, बताया सब कुछ अपने बारे में। तो उसने कहा कि इसमें ना जॉब तो है, लेकिन मेरा नाम मत लेना, मैं तेरे को मालिक का नंबर दूंगा, ये भी मत बताना कि किसने दिया है, तो उससे सीधा बात करना। और जब मैं उसने मेरी बेटी का नंबर भी लिया, मैं तेरे को मैसेज करूँगा, जब मालिक अपना रेस्टोरेंट में होगा तो तू आ जाना। उस लड़के ने ऐसे ही किया। जब वो उसका मालिक आया, इंडियन थे वो भी, तो लड़के ने मैसेज किया मेरे बेटे को। उसने कहा कि मेरा नाम मत लेना। वो कहता है मम्मा, ऐसे बड़े स्माइल करके उस लड़के ने मेरे बस में बात की। तो जब वो दूसरे दिन जब वो लड़का, उसका मालिक आया, रेस्टोरेंट का मालिक आया, तो उस लड़के ने मैसेज किया मेरे बेटे को कि तू आ जा, कि रेस्टोरेंट का मालिक आया हुआ है। मेरे बेटे ने वहाँ पे जाके बात की। गुरु महाराज की कृपा से उसका वहाँ पे जॉब लग गया। तो वो जो लड़का था वो गुरु जी के रूप में ही मेरे बच्चे को मिलने आया, बस में बैठा, और गुरु जी ही थे वो। और मुझे 100% यकीन है, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा, मेरे बच्चे को वहाँ पे जॉब मिल गई। क्योंकि हम भी बहुत परेशान थे, आगे वाली फीस भी आने वाली थी। सबसे बड़ी बात थी कि वो घर पे बैठा बैठा डिप्रेशन में जा रहा था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। आज भी मुझे मैसेज आ रहे हैं कि तेरे दोनों बच्चों की मैंने बाह पकड़ी हुई है, जहाँ रास्ता नहीं भी होगा वो वहाँ पे मैं बना दूंगा। तो मुझे ये बात बहुत देर बाद समझ में आई। मुझे माफ़ करना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। वाकई गुरुपा पे विश्वास रखो, गुरु चरणों नाल जुड़े रहो, तो गुरु जी जो हैं वो जो चीज़ नहीं भी हो सकती, जो काम संभव को भी संभव बना देते हैं। हम नादान हैं, हमें समझ में नहीं आता। तो बस जे मेरा
मैं यही कहना चाहूँगी, अब भी मुझ पर भी ब्लैक मैजिक किया हुआ जो करने वाले हैं। आज मैंने इसे संग सुना, उसमें मतलब एक तरह ना उन्हें क्लियर बता दिया है कि वो कौन है, क्यों कर रहे हैं। अभी आधा घंटा पहले मैंने वो सत्संग सुना है, वो सेम मेरे वाली स्थिति थी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मैं कितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। जी सत्संग जो था, मैं अपने बेटे की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा ने मुझे भी ब्लेस किया है, बच्चों को भी ब्लेस किया है, मेरे अंकल जी को भी ब्लेस किया है। पर अभी भी बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी हैं जिससे निकलना है हमने, लेकिन गुरुपा ने हाथ पकड़ा है तो अब सब डोरा जो है गुरुपा के ऊपर चढ़ी हुई है। हमने तो जो करेंगे गुरुपा करेंगे। हम नादान हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हमें देर में समझ में आती है कि हाँ गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। अनंतम 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 शुकुराना मेरे गुरुपा। ऐसे ही मेरे बच्चों का मेरे ते मेरे पर हाथ रखना गुरुपा। थानू मेरी सारी स्थिति का पता, मैं क्या वर्णन करूँगी गुरुपा, किस किस स्थिति में हम फंसे हुए हैं। बहुत लोगों से अच्छी ऐसी बात नहीं है हमारा, कभी कोई पैसे की वजह से जैसे कोई काम नहीं रुका है। गुरुपा ने हमारे बहुत सारे काम जो है वो किए, यहाँ तक कि हमें जो श्वास भी है गुरुपा के दिए हुए हैं, क्योंकि मेरे ऊपर मरने क्रिया की हुई थी तो मैं कैसे कैसे बची हूँ जो गुरुपा ही जानते हैं, कैसे गुरुपा ने मुझे बचाया है। बस गुरुपा दे चरना च यही अरदास है। गुरुपा जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं उनके चेहरे एक बार दिखा देना मुझे, और मुझे भरोसा हो जाए। गुरुपा दे चरना च कोटि कोटि नमन। बस यही सब कहते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। मैं कोटा राजस्थान से गुरु जी की नई संगत गुप्ता अंकल बोल रहा हूँ। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। मैं अपना सत्संग, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी गुरु जी के साथ में जो जर्नी शुरू हुई वह फरवरी 2024 में शुरुआत हुई। गुरु जी ने फरवरी 2024 में हमें अपने से जोड़ा। गुरु जी का लख लख शुक्राना संगत जी। गुरु जी जब जिसको चाहते हैं उसी को जोड़ते हैं। हमारा भी कुछ संयोग ऐसा ही था। मैं और मेरी आंटी अपने बीमारियों से, ब्लैक मैजिक से, तंत्र मंत्र बाधाओं से बहुत परेशान थे। वर्षों से हम परेशान हो रहे थे। तो हमने जगह जगह हॉस्पिटलों में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, फिजियोथेरेपी सभी तरह का इलाज कराया, लेकिन संगत जी कहीं भी हमें आराम नहीं मिला। कुछ समय पहले जनवरी 2024 में हमें जानकारी मिली कि जोधपुर में एक व्यक्ति हैं जो सभी तरह की बीमारियों, दर्दों को मात्र किसी गुरु जी की शक्ति के द्वारा हाथ फेर कर ही दूर कर देते हैं। तो मैं और मेरी आंटी वहाँ पर चले गए और वहाँ पर उनका इलाज लेकर के आए। कुछ समय पश्चात वहाँ पर एक गुरुजी की तस्वीर लगी हुई थी या स्वरूप लगा हुआ था। उसके बाद में हमें कोई ज़्यादा आराम तो वहाँ से नहीं मिला, लेकिन बहुत लोगों को वहाँ से हाथों हाथ ही आराम आ जाता था। मेरी आंटी कुछ समय बाद मेरी आंटी के
मोबाइल पर एक गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ अचानक से। गुरुजी की मर्जी थी गुरुजी को हमको जोड़ना था, इसलिए वह मैसेज उस पर फ्लैश होने लगा कि कुड़िए तू क्यों घबराती है, तेरा गुरु तेरे नाल खड़ा है, तेरे ऊपर, तेरे घर पे या तेरे पति पे बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तेरे घर में, मंदिर में ये कुछ चीज़ें तंत्र मंत्र से भेजी हुई हैं, इनको तू बाहर निकाल। संगत जी, हमने बहुत कोशिश करी और बहुत कोशिश करके थोड़ा बहुत जो कुछ लाल धागे, काले धागे, ताबीज़, सिंदूर आदि निकले, ये हमने गुरुजी के बताए अनुसार सब बाहर निकाल दिए। इसके बाद में भी गुरुजी के मैसेज बार बार आ रहे थे कि बेटा तेरे घर में अभी भी तंत्र मंत्र से भेजी हुई ब्लैक मैजिक की चीज़ें अंदर घर में हैं, तो उनको बाहर निकाल। हमने पूरे घर की सफाई करी, लेकिन संगत जी कहीं भी कोई चीज़, कोई तंत्र मंत्र की या कोई काले धागे, ताबीज़ अब कोई हमारे घर में नहीं मिला। तो संगत जी हमने गुरुजी को ही कहा, गुरुजी अब आप ही जानो, अब आप ही उन चीज़ों को या तो बाहर निकालो या उनको वहीं पर नष्ट कर दो। गुरुजी हमें तो कोई बात अब समझ में नहीं आ रही है। इसके बाद से गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा मैंने वो तंत्र मंत्र वाली चीज़ें सभी वहीं नष्ट कर दी हैं, इसलिए तुझे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने सब कुछ नष्ट कर दिया है। हमने माना गुरुजी ने सब कुछ कर दिया, तो हमें अब घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। संगत जी कुछ दिन बाद में हमारे घर के अंदर जाली के ऊपर एक ब्लैक कलर की बहुत बड़ी एक बटरफ्लाई, जिस पर सफ़ेद चित्ती सी थी, वो चिपकी हुई दिखाई दी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि ऐसी बटरफ्लाई इतनी बड़ी, इतनी सुंदर हमने कभी नहीं देखी। मैंने मेरी आंटी को बताया तो वो बटरफ्लाई हमने हाथ लगाया तब भी वहीं चिपकी रही। हमने गुरुजी का आदेश मान करके कि गुरुजी ने ही दर्शन दिए हैं, ये गुरुजी को हमने लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने दर्शन दिए। लेकिन गुरुजी लेकिन संगत जी हमने देखा शाम तक वह जो बटरफ्लाई थी वहीं पर घायल हो कर के और नीचे गिर गई। हमको बहुत दुख हुआ संगत जी कि ऐसा क्यों हुआ। हमने फिर सोचा कि गुरुजी ने कौन सा कष्ट था हमारा जो अपने ऊपर ले लिया, और ये बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने हमें अपने कष्टों से निजात दिलाई, मुक्त किया है। तो संगत जी हमने गुरुजी का बहुत बहुत लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, जो आपने हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी कब जाने कैसे कहाँ पर हम अपने कष्टों से मुक्ति दे देते हैं, समझ ही नहीं सकते। हम तो नादान हैं, अनजान हैं संगत जी, हमें ज़्यादा पता नहीं होता। लेकिन फिर
कुछ दिन बाद में एक गोल्डन कलर की बटरफ्लाई फिर हमारे वहीं खिड़की के पास में नज़र आई। हमने दरवाज़ा खोल दिया कि गुरुजी आए हैं और हमने उसको अंदर आने दिया। वह अंदर आई। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, उसको हमने अपने हाथ पर भी लिया। उसको गुरुजी के रूप में देख करके हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अदा किया। गुरुजी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने जो दर्शन दिए। वह बटरफ्लाई भी गुरुजी संगत जी शाम तक तो घायल हो गई और दूसरे दिन वह सुबह के टाइम पर घर के पास में ही अंदर मरी हुई मिली। हाँ, गुरुजी ने फिर जाने कौन सा हमारा जो कष्ट था जो अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, रोज़ाना हम देखते कि कभी रोटी में, कभी चाय प्रसाद में हमेशा ओम के दर्शन, कभी तितली के दर्शन, कभी मोर के दर्शन, कभी कबूतर के रूप में गुरुजी के दर्शन हमें होते रहते थे। मैं अपनी आंटी को भी दिखाता था कि देखो, यह गुरुजी ने ओम के रूप में दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि वंदन गुरुजी, कोटि वंदन। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।